वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तम। आज के वाणी है, थोड़ी सी भी दुर्बलता रहने पर तुम ठीक ठीक अकपट नहीं हो सकोगे, और जब तक तुम्हारे मनोमुख एक नहीं होता तब तक तुम्हारे अंदर की मलिनता दूर नहीं होगी। श्री श्री पितृदेव दीप सिंह दा को आलोचना करने के लिए निर्देश देते हैं। दीप सिंह पुनराय उस वाणी को पाठ करते हैं। उसके बाद से पितृदेव पूछते हैं, दुर्बलता किसको कहते हैं? दीप सिंह बोलते हैं, दुर्बलता जो मन को तोड़ देता है, और दुर्बलता का मतलब ये मन टूट जाना। जैसे पितृदेव बोलते हैं, मन कैसे टूट जाता है? फिर दीप सिंह उत्तर देते हैं, जब दुख कष्ट आता है तब मन टूट जाता है। किसी पितृदेव पूछते हैं, कपटता किसको कहते हैं? सुखेन तुम बोलो। फिर सुखेन बोलते हैं, मैं सोच रहा हूँ एक तरह और करता हूँ एक तरह। किसी पितृदेव बोलते हैं, उदाहरण दे के समझाओ। फिर सुखेन बोलते हैं, मैंने मन में सोच रहा हूँ मैं कहीं घूमने जाऊँगा, लेकिन मुंह में कहता हूँ नहीं मैं आज पढ़ाई करूँगा। किसी पितृदेव बोलते हैं, इसका नाम कपटता होता है। तो फिर अकपट किस तरह का होता है? फिर सुखेन बोलते हैं, जो सोच रहा हूँ वही कह रहा हूँ। किसी पितृदेव बोलते हैं, अच्छा अब बोलो, मनोमुख एक होना और दुर्बलता का मतलब क्या है? फिर सुखेन उत्तर देते हैं, मन का भय। किसी पितृदेव बोलते हैं, किससे मन में भय आता है? सुखेन बोलते हैं, जब कपटता रहता है, दुर्बलता रहने पर मन में भय आता है। किसी पितृदेव बोलते हैं, दुर्बलता कहाँ से आता है? फिर वो उत्तर देते हैं, कहीं जाने पर बुरा हो सकता है, और ये जानकर भी मैं अगर जाता हूँ तब दुर्बलता आता है। किसी पितृदेव बोलते हैं, तुम ये कहना चाहते हो कि जहाँ जाने से क्षति हो सकता है, अमंगल हो सकता है, वो जानकर भी अगर मैं वहाँ जाता हूँ, इसका मतलब मैं जानबूझ के अमंगल को ही आलिंगन करता हूँ। अब बोलो, दुर्बलता के भाव कहाँ से आ रहा है? फिर वो उत्तर देते हैं, कपटता से। फिर उत्तर ठीक नहीं हो रहा है, ये देखकर किसी पितृदेव खुद उत्तर देते हैं, जो इष्टमुखी मन उसमें दुर्बलता नहीं रहता है, लेकिन मन में जब रिपु प्रोमिनेंट या मुख्य होता है तब दुर्बलता आता है। हम लोग दुख पाते हैं, इस षढ़ रिपु के चाप में मनुष्य दुख कष्ट पाता है। अब बोलो, इस षढ़ रिपु उसका नाम क्या है? फिर सुखेंदा उत्तर देते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। किसी पितृदेव उत्तर देते हैं, तो फिर मन जब ये रिपु द्वारा परिचालित होता है तब दुर्बलता आता है। इष्ट कैंद्रिक मन में दुर्बलता बसा नहीं बांध सकता। इष्ट कैंद्रिक मन होने से वो रिपु के ऊपर आधिपत्य लाभ करता है, और अगर नहीं होता है तब हमारा मन रिपु द्वारा परिचालित होता है। लोभ के वश में किसी ने चोरी किया है और सोच रहा है, बाजू में लोग ये अगर जान लेंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा, और अच्छे लोग का पोछ करता है, और ये होता है कपटता के आश्रय लेना। रिपु द्वारा जब मन ताड़ित होता है तब कपट होता है, तब मनुष्य हर दिक से दुर्बल हो जाता है। फिर क्रमशः कपटता के आश्रय लेता है, और मनुष्य के मन जब इष्ट केंद्रित होता है तब अकपट होता है। ये जो मलिनता का शरीर उसके ऊपर जाके हाथ पड़ता है। मलिनता का मतलब मन का जो कुभाव या बुरा भाव, और किस भाव से चलने से ये दूर होगा? ठाकुर जिस या जैसे बोले हैं वैसे अगर हम चलते हैं, जितना या जैसे इष्ट केंद्रिक होते हैं, इसका मतलब इष्ट को जीवन में उनको केंद्र करके चलना होगा, और उतना हमारे शरीर अपने अंदर की मलिनता दूर होता जाएगा। ये घटना इष्ट प्रसंग से 14 दिसंबर 76 से लिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तम। वंदे पुरुषोत्तम।